नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी टूरिज्म और जो लोग खुद को दावा करते हैं दुनिया में सबसे शुद्ध नस्ल का होना। क्या आप प्रेगनेंसी टूरिज्म के बारे में जानते हैं? कौन से देशों की महिलाएं भारत में गर्भवती होने आती हैं? क्या आप जानते हैं आज की दुनिया में कौन सी जाति सबसे शुद्ध होने का दावा करती है और क्यों? वे भारत में कहाँ रहते हैं? हिटलर ने उन लोगों को क्यों मारा जो इस जाति से संबंधित नहीं थे? आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे बहुप्रचलित राज की ओर जो अधिकांश के लिए छिपा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुविज्ञानिक अनुसंधान और विकास जर्नल ने भी फरवरी 2018 को इस गांव में गर्भावस्था पर्यटन के बारे में प्रकाशित किया है। जर्नल रिपोर्ट की प्रति दी गई कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। इस रेस के सभी राजों को खोलने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आने वाले भविष्य में और भी दिलचस्प वीडियो बनाने में मुझे प्रोत्साहित और समर्थन दें। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां यूरोप से लड़कियां खुद प्रेग्नेंट होने के लिए यहां आती है। आपको सुनने में शायद अटपटा लगे, लेकिन एक कहावत है कि यूरोप के जर्मनी से महिलाएं यहां के स्थानीय लोगों से प्रेग्नेंट होती हैं ताकि वे प्योर ब्लड के वंश को आगे बढ़ाते हुए बच्चे को जन्म दे सकें। अपने भारत में ऐसे कई गांव मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही एक गांव इन दिनों चर्चा में है जहां आकर विदेशी महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। आज हम आपको उन महिलाओं के बारे में बता रहे हैं जो सिर्फ प्योर ब्लड के नस्ल के लोगों से गर्भवती होने आती हैं। चलिए जानते हैं कौन सी है वो जगह इस अनोखे गांव के बारे में। इतिहासकारों के मुताबिक इस जनजाति का नाम ब्राक्पा है। आर्यन घाटी या ब्रोकपाओं का भूमि हमेशा ही इसके चारों ओर रहस्य की भावना थी। ब्रोकपाओं के नीली आंखें, हल्की लाइट स्किन और अन्य जाति के लोगों से अधिक हाइट होती है। ऐसा माना जाता है कि ब्राक्पा जनजाति के लोग एलेक्जेंडर आर्मी से ताल्लुक रखते थे जो वापस लद्दाख आ गए थे। ये लोग आर्यन हैं जिनकी ब्लड लाइन एकदम प्योर है। कहा जाता है कि वे आनुवांशिक रूप से श्रेष्ठ जाति से हैं। ब्रिटिश राज में ब्रोकपा नाम दिया था। इस शब्द का मतलब होता है ऊंचा इलाकेदार। ब्रोकपा एक छोटा सा समुदाय है जो भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में बास करने वाले डार्ड लोगों में से हैं, जो आर्यों के आखिरी शेष होने का दावा करते हैं। उन्होंने अपनी जाति और संस्कृति की शुद्धता को बिना बाहरी दुनिया के प्रभाव के खिलाफ बनाए रखा है। मजबूत सामाजिक नियम और उनके वंश के गर्व ने उनके जीवन और आनुवंशिक अद्वितीयता को बनाए रखने में मदद की है। ब्रोकपास अपने 4 गांवों में अकेले रहते हैं। विवाह और बंधुत्व के माध्यम से बाहरी लोगों के साथ किसी भी प्रकार के मिश्रण को निषेधित किया गया है। भले ही ये बात आपको सुनने में अजीब लग रही हो, लेकिन ये बात एकदम सच है। हम बात कर रहे हैं कारगिल से 70 किलोमीटर दूर स्थित आर्यन वैली विलेज के बारे में। यहाँ अक्सर यूरोप से महिलाएं घूमने नहीं बल्कि यहाँ के मर्दों से खुद को प्रेग्नेंट करवाने के लिए आती हैं। अब आपके मन में सवाल तो जरूर आया होगा कि इस गांव में आखिरकार ऐसा क्या है जो यूरोप की महिलाएं यहां खींची चली आती है। इसका जवाब है ब्रोकपा जनजाति के लोग, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना के वंशज हैं। दरअसल अलेक्जेंडर द ग्रेट जब हारने के बाद भारत से जा रहा था तो उसकी सेना का कुछ पार्ट भारत में ही रह गए, जिसके बाद से लेकर आज तक उनके वंशज ही इस गांव में रह रहे हैं।
अब यूरोप की महिलाएं अलेक्जेंडर द ग्रेट के सैनिकों के जैसे ही बच्चे की चाह लिए इस गांव में आ जाती हैं, जहां वो यहां रहने वाले पुरुषों के साथ इस उम्मीद में संबंध बनाती है ताकि उनके बच्चे भी सैनिकों की तरह ही लंबी कदकाठी, नीली आंखें और मजबूत शरीर वाले हो। इसके बदले ये यूरोपियन महिलाएं यहाँ के मर्दों को पैसे देती है और काम पूरा हो जाने के बाद ये यहाँ वापस अपने देश चली जाती है। ये सारी चीजें इतनी समय से यहाँ चल रही है कि आज के समय ये यहाँ के लोगों के लिए बिजनेस की तरह हो गया है। विदेशी महिलाएं सैनिकों की तरह ही बच्चों की ख्वाहिश में यहाँ आ जाती है। इतिहासकारों के मुताबिक 1991 में केवल 1900 ब्रोकपा लोग बचे थे और ये लोग लद्दाख में 4 गांवों में रहते हैं। ये लोग जाति और नस्ल को लेकर विशेष ख्याल रखते थे। इन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर अपना समुदाय बनाया हुआ है। यदि इनकी जाति की कोई लड़की दूसरी जाति या समुदाय में शादी करती है तो उसे गांव में आने की इजाजत नहीं होती। उनके समुदाय में किसी भी पुरुष या महिला को चाहे जितनी बार तलाक देने की अनुमति है, उससे कोई पाबंदी नहीं जुड़ी होती है। साथ ही जाति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए संबंधों के अंदर विवाह की अनुमति होती है, लेकिन इसमें 3 पीढ़ी के बीच का फर्क होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बहन की पौत्री या पौत्र वापस मूल परिवार से विवाह कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती बख्शी है और वहां 2000 से अधिक शुद्ध आर्यन आज भी जिंदा हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की संस्कृति हम लोगों से बिल्कुल अलग है। इन लोगों के कपड़े एकदम कलरफुल होते हैं। पहाड़, पेड़, पानी और फूलों को बहुत पवित्र माना जाता है। ब्रोकपा दर्शक शुद्ध के साथ व्याप्त हैं। इसके अलावा ये लोग ब्रेक्सकार्ड भाषा बोलते हैं। अगर आप इन लोगों से बात कर सकते हैं, इन लोगों को हिंदी भी आती है। ब्राकपा जनजाति के लोगों को आर्यन में सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। यही कारण है कि महिलाएं यहाँ आकर प्रेग्नेंट होना पसंद करती हैं। अब यहाँ एक बिजनेस भी बन गया है। यहाँ तक कि आर्यन जनजाति के लोगों के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए भी लोगों को यहाँ पैसे देने होते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट को आने की भी इजाजत नहीं थी। ऐसे में भारत सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस जगह को टूरिज्म के लिए खोल दिया। पर्यटक यहाँ आने के लिए, यहाँ के लोगों को देखने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, क्योंकि लंबे समय से अपने मूल्यों का पालन करने वाले और समझदार लोगों को देखने का उन्हें उत्साह होता है। साथ ही यहाँ के लोग दिखने में अन्य लोगों से अलग नीली आंखों वाले और सामान्य से अधिक लंबे होते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो आप पाएंगे एक समय में हिटलर ने उन मासूम लोगों की हत्या करवा दी थी जो आर्यन नस्ल से नहीं थे। कहा जाता है कि हिटलर के आदेश पर कुछ जर्मन लोग आए थे ताकि वे पवित्र आर्यन जाति की खोज कर सकें, जो दुनिया भर में सबसे प्योर ब्लड के तौर पर जाना जाता है। ब्रोकपा जनजाति की गर्भधारण की प्रक्रिया को यहाँ का विशिष्टता मिलता है और इसे विदेशी महिलाओं के लिए एक नया विकास और व्यापार का अवसर बना दिया है। इस अनोखे गांव की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि विश्व में समृद्धि और विविधता हमारी सभी जीवनों को अद्वितीय बनाती है और हर कोने में कुछ खास बातें छुपी होती हैं।